हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो आज है एकादशी, तो आप लोगों को देवउठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सुबह जो है मैं नहा धो के और उसके बाद लग गई हूँ काम में। और काम क्या, ये मैं लौकी की आज हलवा बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए लौकी को घिस रही हूँ। लौकी को घिस के और इसको दूध में डाल के और ड्राई फ्रूट सब डाल के ये फलार के लिए आज बनेगा, क्योंकि मैं, पापा और आर्या तीनों फलार पे आज हैं देवउठान एकादशी के लिए। तो देखिए ये हमारा लौकी का जो है हलवा बन गया है। और पापा जो हैं, पापा का धान कटाई हो रहा है, इसलिए पापा थोड़ा बिजी हैं। यहाँ पर धान तैयारी होने लगी है, खेत से कट के यहाँ पर घर पे आता है और घर में तैयारी होती है। तो पापा कल मशीन लगा रहे थे और आज जो है धान की तैयारी हो रही है। मैं छत पे जा रही हूँ ऊपर में। आज बहुत सारा काम हुआ। आज जो एकादशी है तो शाम में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ आर्या भी यहाँ पर वीडियो बना रही थी। इसको भी गांव का वातावरण जो है बहुत अच्छा लग रहा था। लाइट आ रहा है। तो अब मैं नीचे आई हूँ कि आर्या नीचे चलो। नीचे नहीं आ रही थी तो मम्मी बुलाने आ गई है ना। मैं फ़ोन की कि आर्या ऊपर आ जाओ, ऊपर से आओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, लेकिन नहीं आई। तो फिर मैं ऊपर आई हूँ, आर्या को लेके जा रही हूँ। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर गांव में आई हूँ। तो अब मैं शकरकंद जो होता है वो उबलने के लिए डालूंगी, क्योंकि ये जो है रात में प्रसाद में भी लगेगा और हम लोग दूध और शकरकंद मिला के खाएंगे भी। तो इसको अभी उबलने दे देती हूँ तो अच्छा रहेगा। सारा जितना भी यहाँ पर साफ़ सुथरा करके और फलार का सब कुछ बना ली। और माँ भी बोल रही थी कि मैं भी फलार करूँगी, लेकिन माँ की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। जब भी जैसे कोई भी फास्ट करती है तो उनकी तबीयत थोड़ी लूज़ हो जाती है। इसके लिए हम लोग बोले कि नहीं, तुम मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना दूँगी। तो रोटी और सब्ज़ी माँ के लिए मैं बना दी हूँ, और माँ के लिए भी रोटी सब्ज़ी, और जो काम कर रहे थे अभी धान जो तैयारी कर रहे थे उसके लिए भी खाना बना दी हूँ। वो लोग चावल खाएंगे तो चावल और सब्ज़ी उन लोगों के लिए मैं बना के सब कुछ यहाँ पर रख दी। और उसके बाद यहाँ पर साफ़ सुथरा गैस को की, क्योंकि फास्टिंग का और प्रसाद का खाना बनेगा, तो उसके लिए तो साफ़ सफाई, अच्छी तरह से साफ़ सफाई ज़रूरी है। मैं शकरकंद उबलने के लिए उधर डाल दी हूँ और इधर मैं पीस रही हूँ चावल, जो कि चावल का जो पेस्ट बनेगा उसमें पानी थोड़ा डाल के गीला जैसा, और उसी से भगवान को हम लोग जो भी है अल्पना बनाते हैं। तो ये पूजा के लिए है। तो अब मैं, थोड़ी शाम हो गई है तो अभी से मैं अल्पना बनाना शुरू कर दूंगी। पूजा तो रात में होती है, लेकिन ये जो है अल्पना जो है वो शाम से ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो जो मैं चावल पीस के रखी थी उससे ये तुलसी का जो पिंडा होता है, जहाँ पर तुलसी लगाते हैं हम लोग, तुलसी पिंडा बोलते हैं, तो वहाँ पर देखिए इस तरह से चावल का आटा लगाते हैं और उसके ऊपर सिंदूर लगा देते हैं। तो ये हमने पूरा कर लिया। और अब शुरू करूँगी मैं अल्पना बनाना। हम लोग चौक बोलते हैं, हमारे यहाँ चौक बोला जाता है इसको। तो चौक हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर बीच हमको देखना है। सबसे पहले बीच से शुरू करेंगे। तो ये दूर जाके देख ली कि हाँ ये बीच है। तो यहाँ मिडिल पॉइंट जो बोलते हैं, बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ से मैं अब अल्पना शुरू करती हूँ। तो ये मैं जो अल्पना बनाऊँगी ये हमारे मतलब बहुत पुराना समय से यही डिज़ाइन आ रहा है। हम लोग दादी को भी देखे थे कि यही डिज़ाइन बनाती थी, तो हम लोग भी यही डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखिए ये इस डिज़ाइन को कि हम लोग ये डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये चावल का पिसा हुआ, चावल को पीस के और गीला गीला सा हो जाता है। हाथ में हम रुई लिए हैं, रुई में ले लेके और पानी जैसा जो होता है उसको वहाँ से उठाते जाते हैं और इस तरह से फूल बनाते हैं। तो इसको हम लोग चौक बोलते हैं। और ये हर घर में यहाँ पर हम लोग मनाते हैं इस तरह से देवउठान एकादशी में। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ठाकुर जी की पूजा होती है रात में, तो जब हमारे यहाँ ठाकुर जी आएंगे तो उनके लिए तो सजाना, और जो कि भगवान यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए जो है ये सजावट होती है। तो इस तरह से मैं चौक बना रही हूँ। कोई कोई लोग है बहुत बड़ा भी बनाते हैं, कोई छोटा भी बना लेते हैं, अपना जगह के हिसाब से लोग बनाते हैं। जब हम लोगों का जगह पहले ज़्यादा था और हम लोग सारी बहनें रहते थे यहाँ, तो हम लोग बहुत बड़ा सा ये बनाते थे।
चौक बनाते थे और सभी लोग जो है देखने के लिए भी एक दूसरे के यहाँ आया करते थे कि किसने कैसा चौक बनाया है। लेकिन अब तो क्या है, वो सब ख़त्म हो गई है, अब ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो देखिए मेरा जो है चौक को बन के तैयार हो गया और ये जो है यहाँ से रास्ता है जहाँ की मतलब कहा जाता है ऐसा कि यहीं से भगवान जो है अंदर जाएंगे चौक के ऊपर। तो यहाँ पर रास्ता खुला रखते हैं और यहाँ पर ये खड़ाऊँ बना रही हूँ, भगवान का खड़ाऊँ का ये हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है और साइड साइड में हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, मतलब दादी जो सिखाई है वही हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्या बनाएंगे, तो हल बनाएंगे, सिक्कड़ बनाएंगे, बैलगाड़ी और गाय का गुहाल हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर गाय रहती है गाय का गुहाल बनाएंगे। तो ये सब चीज़ जो होता है ना, ये सब हम लोग यहाँ पर सबका जो है चित्र बनाते हैं उसी से, चावल के आटे से। तो माँ सिंदूर लगा दी, क्योंकि अल्पना जो हम लोग चौक बनाते हैं ना उसमें हर जगह सिंदूर लगाया जाता है। तो माँ इसमें सिंदूर लगा दी। और ये मेरी बड़ी मम्मी है और मौसी भी है मेरी, मतलब दोनों जो है ना कज़िन है। मेरी बड़ी मम्मी और मेरी माँ जो है वो दोनों कज़िन है। तो मेरी मौसी बैठी हुई है, चली गई मौसी चली गई और पापा आ गए हैं। अब मेरा जो है चौक बन के तैयार हो गया है। ये जब पानी से सूखता है ना तो और ज़्यादा वाइट वाइट दिखता है, अच्छा दिखने लगता है। तो पापा जो है हटिया से सब्जी वब्जी सब लेके आ गए हैं और जो है गन्ना भी लाए हैं। मैं तो गन्ना के बारे में नहीं बताई थी। तो ये चौक में देखिए क्या करते हैं, ये गन्ना लाए हैं और थोड़ा सा गन्ना इसमें से तोड़ के रख लेंगे जो कि प्रसाद में जाएगा। और सारा गन्ना का जो है देखिए किस तरह से होता है, इसका पत्ता को ऐसे बांध देते हैं। पाँच गन्ना का है, 5 डांड है, हम लोग डांड बोलते हैं, जैसे एक पूरा है ना उसको डांड बोलते हैं। तो 5 डांड जो है वो गन्ना है और इसे चौक के ऊपर इस तरह से खड़ा करते हैं। और गन्ना में हल्दी और अदरक दोनों का जो प्लांट पौधा होता है वो इसको इसमें सटा देते हैं, सटा के और बांध देते हैं। तो ये सब जो हमारे पुराने समय से जो नियम लगा हुआ है वही नियम चलते आ रहा है। और पापा जो है एक हल्दी और आदि जो है यहाँ तुलसी के पास भी रख दिए हैं, केला का पत्ता लगा के रखे हैं। सारा जो भी है सामान ये सब यहाँ पर फिर लाके हम लोग रखेंगे। और अब पहले तो गांव के सारे लोग पूजा करने आते थे एक दूसरे के घर, लेकिन अब जो है एक हम लोग के बगल में जो है भैया, हमारे भैया लगते हैं, तो वही आएंगे और फिर वो मेरे यहाँ पूजा करेंगे, फिर पापा भी जाएंगे उनके घर पूजा करने के लिए। मैं शंख बजा रही हूँ लेकिन आपको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब हम लोग फलार करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि दिन भर से कुछ खाए नहीं थे। तो अभी हम लोग शकरकंद जो कि प्रसाद लगाए थे और केला, दूध और लौकी का हलवा ये सब लेके हम लोग सब बैठे हैं। माँ का पहले खाना हो गया है और हम लोग अब फलार कर रहे हैं। और आर्या फलार करते करते केला लेके माँ के पास आ गई है और यहीं पर केला खा रही है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।